प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत पे लग सकता है 575% का टैरिफ और यूएस सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आ सकता है टैरिफ से रिलेटेड कि टैरिफ रहेगा या फिर नहीं। सो नाउ आज के टॉपिक को डिटेल में कवर करते हैं। उससे पहले, क्योंकि बहुत लोग बिजी रहते हैं ना, ज़्यादा देर तक देख नहीं पाते हैं, उनके लिए, क्योंकि काम की बातें तो बिल्कुल उनको भी जाननी चाहिए, उनका भी हार्ड अर्न मनी मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। तो देखिए, इन्वेस्टिंग क्या है, सही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ढूंढें, सिर्फ वैसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें जिसको आप अच्छी तरह से समझते हैं। जिस चीज़ को नहीं समझते हैं, अच्छा है खराब के चक्कर में नहीं पड़े, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें। एक बार अच्छे प्रोडक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद हमारा टैगलाइन है पड़े रहो, लॉन्ग टर्म तक बने रहें। और उसके बाद ये ध्यान में रखें कि मार्केट कितना भी गिर रहा हो, ठीक है, या फिर कभी कभी मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर भी लगातार जाता है ना, हमेशा ध्यान में रखें कि मार्केट है वो इंटरेस्ट के साथ वापस करता है, एवरेज आउट करता है। अगर वो बहुत समय से बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से वापस आएगा आने वाले समय में और अच्छा खासा रिटर्न देगा। उसी तरह से मार्केट अगर काफ़ी समय से लगातार काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है तो वो नीचे भी आएगा, अच्छा खासा नीचे आएगा, ठीक है। यूएस मार्केट को अभी आप देखें तो वो किस फेज़ में है, तो वहाँ पे कुछ सालों से बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है, तो उसका आप चांसेस ज़्यादा है कि भाई थोड़ा बहुत रिटर्न और आ सकता है, लेकिन रिस्क आ रहा है क्यों, कभी भी गिर सकता है, अच्छा खासा गिर सकता है। इंडियन मार्केट में 15 मंथ ऑलमोस्ट कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। नियर फ्यूचर में भी ज़्यादातर नेगेटिविटी ही दिख रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि हमारा इकोनॉमिक कंडीशन जो इम्प्रूव हो रहा है उससे लग रहा है कि आने वाले समय में, ठीक है, हमारा परफॉर्मेंस वापस आएगा। इन चीज़ों को आप हमेशा ध्यान में रखें। सो नाउ ये 575% का टैरिफ कैसे आया, कैसे कैलकुलेट हुआ? तो देखिए, पहले तो यूएस ने इंडिया पे 25% का टैरिफ लगा दिया। उसके बाद रसिया से हम ऑयल खरीद रहे हैं तो उस लिए 25% एक्स्ट्रा लगा दिया, तो टोटल 50% तो अभी है। इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि अगर आप ईरान से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो यूएस में आप कोई भी एक्सपोर्ट करने आएंगे तो उस पर एडिशनल एक्स्ट्रा 25% टैरिफ। तो इंडिया का ऑफकोर्स ईरान के साथ कोई बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस तो नहीं होता है क्योंकि ऑयल तो हमने ऑलमोस्ट बंद कर दिया, लेकिन हाँ, कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो एक बार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ क्लैरिटी आ जाएगा ना कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, किस पे 25% लग सकता है, उसके बाद अगर हमारा कुछ है तो ऑफकोर्स उसे हमें बंद करना होगा। तो ये 50 तो ऑलरेडी है, अगर हमने बंद नहीं किया, कंटिन्यू किया, तो 25% और लग जाएगा, वो हो जाएगा 75%। इसके अलावा पिछले कई दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ कि % टैरिफ वाला जो डिस्कशन था काफ़ी महीनों से चल रहा है। फाइनली ट्रंप ने बोल दिया कि नहीं भाई, मैं इसे अप्रूवल दे दूंगा। तो अभी एक कांग्रेस में आएगा, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आएगा, सीनेट में आएगा, और वहाँ से अप्रूव हो गया ये, तब ट्रंप के पास आएगा फाइनल अप्रूवल के लिए, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। तो वो तो खैर अप्रूवल देने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हाँ, उससे पहले उसको कांग्रेस से पास कराना होगा। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आसान नहीं, लेकिन हाँ, सभी कुछ उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर ये सभी कुछ ऐड कर लें, ठीक है, तो 575% का टैरिफ हो जाएगा। ऑफकोर्स इस तरह का टैरिफ लगाने का कोई मतलब तो बनता नहीं है ना। एक बार आपने 50-75% लगा दिया, उसके बाद एनी हाउ कोई भी सामान नहीं बेचेगा ना, सामान इतना महंगा हो जाएगा कि कौन खरीदेगा, ठीक है। बट एनी हाउ ट्रंप है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, अपन ईगो के सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ जो काम की बात है वो ये कि यूएस का सुप्रीम कोर्ट आज भी टैरिफ रिलेटेड फैसला दे सकता है। देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको बताया था ना, तो यूएस में क्या होता है ना कि देखिए, जो कुछ भी हियरिंग चल रहा है ना, सब पे कोर्ट अपना जो ऑर्डर है वो रिजर्व करके रखता है, और कुछ कुछ दिनों पे उन ऑर्डर्स को, कि बहुत सारे केस चल रहे हैं ना, कुछ कुछ दिनों पे उन ऑर्डर्स को कोर्ट सुनाता है, फाइनल वर्डिक्ट देता है। तो लेकिन हाँ, फाइनल वर्डिक्ट देने से पहले कोर्ट नहीं बताता कि आज किस पे वो फाइनल वर्डिक्ट देगा, किस मैटर पे, ठीक है। तो पिछले बार फाइनल वर्डिक्ट का डेट था, इसलिए लगा कि शायद आज आ जाए, ठीक है। तो पिछले बार आया नहीं, कुछ दूसरे पे उन्होंने अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दिया। आज फिर से उनको बैठना है, तो हो सकता है टैरिफ रिलेटेड कोई न्यूज़ आ जाए। टैरिफ अगर स्ट्राइक डाउन कर देते हैं कि नहीं ये तो इलीगल है, तब बिल्कुल, कल तो स्टॉक मार्केट बंद है, इंडियन स्टॉक मार्केट। परसों आप देखेंगे फ्राइडे को
कि इंडियन स्टॉक मार्केट में उसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। और मान लीजिए कोर्ट ने बोला कि नहीं सही है, कंटिन्यू करो, तब तो ऑफ कोर्स और भी ज़्यादा ब्लड बाथ देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या होता है। बस देखिए मोस्टली जैसा कि मैंने पहले ही बताया था ना, दो जो लोअर कोर्ट्स थे उन्होंने इसको ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं भाई ट्रंप के पावर में नहीं है कि इस तरह का वो टैरिफ लगा सके, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस यही है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको कैंसिल कर देगा। लेकिन हाँ, जब तक होता नहीं है तब तक तो आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते हैं। तो अच्छा ये होगा कि हम वेट करें। यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है ना कि वहाँ पे एक एक्ट है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, ठीक है, उसके अंतर्गत ही ट्रंप ने ये टैरिफ लगाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट में ये केस चल रहा है कि इतना जो टैरिफ लगाया गया ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ पे, तो क्या यूएस का प्रेसिडेंट बिना कांग्रेस के अप्रूवल के इस तरह का टैरिफ लगा सकता है, इस पे डिस्कशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी टैरिफ लगा है ऑफ कोर्स उसमें कांग्रेस का अप्रूवल नहीं है, लेकिन ये जो 500% टैरिफ का जो डिस्कशन चल रहा है ना, उसमें यूएस कांग्रेस का पहले अप्रूवल लगेगा, ठीक है ना। तो वो देखना होगा, अप्रूवल लेना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन देखते हैं ये सब कहाँ जाता है। बट हाँ, आज अगर कोई अच्छा न्यूज़ आ जाए यूएस सुप्रीम कोर्ट से तो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए वो अच्छा होगा। देखिए ऐसा नहीं कि इन चीज़ों से इंडियन इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव असर पड़ जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, खासकर हमारे स्टॉक मार्केट से, क्योंकि उससे रिलेटेड स्टॉक्स ज़्यादा लिस्टेड है नहीं, टैरिफ से रिलेटेड, यहाँ पे डायरेक्टली टैरिफ का असर लग रहा है, कुछ ही स्टॉक्स हैं, तो इसको ऐसे देखें। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म का प्लस पॉइंट ज़रूर होगा, लेकिन मोस्टली वही देखना है आपको ना कि भैया अर्निंग ग्रोथ कैसा है, नॉमिनल जीडीपी कैसा है, क्रेडिट ग्रोथ ऑलरेडी आ रहा है, कल भी मैंने डिस्कस किया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नॉमिनल जीडीपी का सिर्फ एक इश्यू था क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया था, अब इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ने लगा है। अब तो जो लेटेस्ट फिगर है उससे 1% से ऊपर इन्फ्लेशन हो गया है। तो इन्फ्लेशन जैसे ही थोड़ा ऊपर जाएगा ना और नॉमिनल जीडीपी 10-12% के रेंज में जब जाने लगेगा तो वो भी बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए, और उसका भी पॉजिटिव असर आपको स्टॉक मार्केट में दिखेगा। देखिए सभी चीज़ें जो है ना वो धीरे धीरे सही हो रही हैं इंडिया में, ठीक है। आने वाले कुछ महीनों में काफ़ी हद तक ज़्यादातर चीज़ें सही हो चुकी होंगी, और वहाँ पे बिल्कुल स्टॉक मार्केट जो बोलता हूँ ना इंटरेस्ट के साथ रिटर्न देगा, वो देगा। बट एग्जैक्टली कब देगा, कितना देगा, ये किसी को नहीं पता है ना, एग्जैक्टली डेट कोई आपको नहीं बता सकता है। पेशेंस का गेम है। जो सही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करके टिका रहेगा उसको ऑफ कोर्स इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। नवंबर में इलेक्शन भी है, ट्रंप का तो अप्रूवल रेटिंग बहुत कम है, तो चांसेस है कि वहाँ वो शायद हार जाएं। हार जाने के बाद ये जो भी ऊट पटांग कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है उनका ना, तो कर पा रहे हैं। लेकिन एक बार उनके नंबर ऑफ़ सीट्स कम जाएंगे, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, सीनेट में, तो ये कुछ जो खुलेआम कर रहे हैं ये नहीं कर पाएंगे। तो बहुत कुछ है, ठीक है। लेकिन अगेन इंडिया भी देखिए, अगर इस इतना ज़्यादा टैरिफ ना 575% इस तरह का अगर कुछ ऊट पटांग हरकत होगा तो बिल्कुल इंडिया भी आप देखेंगे कि रिटेलिएट करेगा। देखिए फार्मा जैसे है ना, जेनरिक हम ज़्यादातर हम ही बेचते हैं यूएस को, बहुत सस्ते में जाता है। अगर हमने बंद कर दिया इसको ऑफ कोर्स हमें बहुत दिक्कत होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यूएस को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा उसके कारण। अचानक इतना सारा मेडिसिन इस रेट पे मिल पाना उनके लिए मुश्किल होगा। मिलेगा, टाइम लगेगा, इमीडिएटली नहीं हो पाएगा, तो उनको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। हम भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स देखें ना, स्मार्टफोन, एप्पल का तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, यूएस की कंपनी है, वहाँ पे हम प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। ये बात अलग है कि हमारा भी बहुत लॉस होगा, एप्पल अगर चला जाएगा तो वो अलग चीज़ है, हमारा लॉस होगा, लेकिन यूएस को भी अच्छा खासा प्रॉब्लम होगा उसके। उस तरह हमारे आईटी सर्विसेज हम कहेंगे भाई बंद कर देंगे। अगेन देखिए इसको आप पर्सपेक्टिव में समझें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बंद कर दो, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इंडिया को, मैं ये समझ रहा हूँ। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि ठीक है भाई, मेरा तो तुम सब खराब कर रहे हो, मैं भी तुम्हारा कुछ खराब कर दूंगा, उस तरह की मेंटालिटी की बात बोल रहा हूँ। तो अगर ये सब कुछ होगा तो यूएस को भी अच्छा खासा प्रॉब्लम होगा। बट हाँ, ऐसा लगता नहीं है कि इंडिया की तरफ से ऐसा कुछ होने जा रहा है। बट हाँ, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ये सब हमें जानना चाहिए, ठीक है। देखिए अभी यूएस का नंबर 1 टारगेट है चीन, ठीक है। चीन मतलब रसिया से काफ़ी हद तक ऑयल कम हुआ है पहले के मुकाबले। उसके बाद वेनेजुएला पूरा चीन को तेल दे रहा था, वो वेनेजुएला ख़त्म हो गया। ईरान से चीन को बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल जा रहा है। ईरान में बस अब ऐसा लग रहा है, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कि नेक्स्ट फ्यू डेज़ में ही वहाँ भी कुछ होगा, और कुछ होगा तो ऑफकोर्स चीन के साथ जो क्रूड ऑयल का इतना सारा ट्रेड चल रहा है वो सब बंद हो जाएगा, ठीक है। तो चीन तो सबसे बड़ा टारगेट है। उसके बाद ऑफकोर्स इंडिया है, ब्राज़ील है,
और इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम में जो फंस रहे, तो वेनेजुएला ऑलरेडी हमने देखा कितना प्रॉब्लम हुआ, उनका पूरा चेंज ही हो गया। ईरान नेक्स्ट फ्यू डेज़ में होने वाला है, ग्रीनलैंड नेक्स्ट फ्यू डेज़ में होने वाला है, क्यूबा, वेनेजुएला ऑयल से ही क्यूबा टिका हुआ था ना, पूरा वहीं क्रूड काफ़ी अच्छा खासा जाता था, जो क्यूबा का इकोनॉमी है ना उसी से चलता था। बदले में क्यूबा भी ना मिलिट्री के इक्विपमेंट्स देता था वेनेजुएला को, तो अब तो क्यूबा को तेल ही नहीं मिलेगा, तो क्यूबा को प्रॉब्लम आ जाएगा। कोलंबिया में प्रॉब्लम आ सकता है, कनाडा में प्रॉब्लम आ सकता है, मैक्सिको में प्रॉब्लम आ सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप इन सभी कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं, तो आगे आने वाले महीनों में इन सभी जगह कुछ ना कुछ हलचल देखने को ज़रूर मिलेगा। बट देखिए अगेन मैं बोल रहा हूँ, हमारे ऊपर इन चीज़ों का कोई बहुत ज़्यादा असर शायद ना पड़े। हमारा इकनॉमी ठीक ठाक है, यूएस सही बात है हमारे साथ अभी प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन यूएस मोस्टली इससे ज़्यादा और कितना ज़्यादा वो एस्केलेट करेगा, क्योंकि अगर हद से ज़्यादा एस्केलेट करेगा तो उसके बाद यूएस को भी इंडिया के कारण प्रॉब्लम होने लगेगा। ठीक है, ये भी ध्यान में रखें। जब तक इकनॉमी ठीक है, फ्यूचर हमारा लग रहा है कि वर्ल्ड बैंक का भी तो डेटा आया है ना जीडीपी से रिलेटेड, तो उससे तो यही पता चल रहा है कि आने वाले कुछ सालों तक हम नंबर 1 ही रहेंगे, जो भी मेजर डेवलपिंग कंट्रीज़ है ग्रोथ वाइज। ठीक, तो ओवरऑल देखिए ये शॉर्ट टर्म हिकअप्स है, 1-2 साल इक्विटी इन्वेस्टिंग में ये सब चलता रहता है। अगर आप झेल सकते हैं रहें, नहीं झेल सकते हैं तो फिर दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी हमारे लिए अवेलेबल है मार्केट में। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।